सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ मोनिका एंड गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे इसे इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि मैम पासपोर्ट ले जाना ज़रूरी होता है या नहीं, या फिर फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ ले जाना ज़रूरी होता है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कमेंट मुझे आया है वो किया है मिस काजल पवार जी ने, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या दी फुल लेंथ फोटोग्राफ इंटरव्यू में ले जाना ज़रूरी होता है, प्लीज़ रिप्लाई। एंड जो सेकंड कमेंट मुझे किया है वो किया है मिस आशा जी ने, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या दी पासपोर्ट जो कंपलसरी होता है इंटरव्यू के लिए। और ऐसे काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जिससे कि एक आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए कैरी करनी है। सो वीडियो में आगे बने रहिएगा। एंड गाइज, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इतने वीडियोस लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल रहे, तो आप उस वीडियो को भी फटाफट से फिर से लाइक कर दो। ओके एंड गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप भर भर के मैसेजेस करो, मैं रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे। एंड सजेस्ट मी सम टॉपिक्स कि मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके सो गाइज, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। लाइक आपको अगर ये चीज़ पता करनी है तो आप सबसे पहले आप जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप प्लीज़ उसके क्राइटेरिया पेज को एक बार ज़रूर से आप ओपन करके चेक करो कि उनका क्या क्या वो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, क्या वो चीज़ उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या उनका हाइट क्राइटेरिया है, क्या उनका वेट क्राइटेरिया है। सो जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हें पहले ही बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू दे रहे हो, लाइक इंडिगो, गो एयर, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसकी करियर वेबसाइट पे। लाइक गो एयरलाइंस है तो गो एयर करियर वेबसाइट, उसके करियर वेबसाइट पे आप जैसे ही ओपन करोगे पेज को, आप उनके सारे जितने भी क्राइटेरिया है वो ओपन हो जाएगा, और उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है प्रॉपरली तरीके से कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपसे मांगा है। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका पासपोर्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस काजल जी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, सॉरी मिस आशा जी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या पासपोर्ट कंपलसरी होता है या फिर उसे ले जाना ज़रूरी होता है, तो येस, पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज यू आर अ कैबिन क्रू। अगर फ्यूचर में आप होते हो और सेलेक्ट होते हो तो उसमें पासपोर्ट बहुत ज़्यादा मस्ट है, बिकॉज आपको, क्योंकि जो एयरलाइंस है वो आगे चल के, लाइक जैसे मेरी जो एयरलाइन है वो डोमेस्टिक एयरलाइन है, लेकिन वो इंटरनेशनल्स भी फ़्लाइट हमारी इंटरनेशनल्स भी बाहर जाने लगी है, इस वजह से पासपोर्ट कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो गो एयर का जो इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो वो लोग पहले ही, सबसे पहले जो उनका जो तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये तीन चीज़ वो देखते ही देखते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ही आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बैठ सकते। लाइक फर्स्ट राउंड ही उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, जिसमें वो तीनों डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उसके बाद ही वो आपको इंटरव्यू के लिए बैठने देते हैं। मैंने गो एयर का इससे आज से 2 से 3 साल पहले काफ़ी बार इंटरव्यू दिया है, तो मैं पासपोर्ट, लाइक मेरे पास पहले नहीं था, मैं गई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम आई डोंट हैव पासपोर्ट राइट नाउ, बट आप प्लीज़ एटलीस्ट, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे आप एटलीस्ट इंटरव्यू देने दीजिए। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने नहीं दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप इंटरव्यू में भी नहीं बैठ सकते। लाइक मेरी पूरी मेहनत वेस्ट चली गई, मैं इतनी दूर से इंटरव्यू देने गई थी, बस एक पासपोर्ट की वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई। तो आप ऐसा मत करना, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज़, अगर नहीं है पासपोर्ट तो आप अभी से अप्लाई कर दो। और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, प्लस आपके पास आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, पैन कार्ड। पैन कार्ड आजकल कहीं कहीं जगह पे नहीं देखा जाता है, हर एयरलाइन की बात नहीं कर रही मैं, मेरी एयरलाइन का बता रही हूँ। लेकिन लाइक अगर इंडिगो का आप जानना चाहते हो तो इंडिगो के आपको करियर वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि इंडिगो में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वो लोग मांग रहे हैं। लाइक वो पासपोर्ट मांग रहे हैं, वो आधार मांग रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक फर्स्ट पासपोर्ट हो गया, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है आपका 12th पास सर्टिफिकेट। 10+2 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 12th होना ज़रूरी है। 18+ अगर आप क्रॉस कर जाते हो एज तो आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे इंटरव्यू में जब मेरे सिलेक्शन हो गया था तो मेरा 10 12 दोनों का मार्कशीट मुझे
लाइक मांगा गया था तो मैंने लगाया था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट के बाद आपका ये 12th एंड 10th का सर्टिफिकेट, जो आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। आप उसका एक फ़ोटोकॉपी ले जाओ, ओरिजिनल भी लेके जाओ अगर वो देखने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज़ आप एक एक फ़ोटोकॉपी सबका आप लेके जा सकते हो। पासपोर्ट ओरिजिनल ही आपका पूरा चेक किया जाएगा, लेकिन उसकी भी कॉपी आपको रख के ले जानी है। जब वो लोग लाइक अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो फिर सारी कॉपीज़ आपसे मांगते हैं, तो आपके पास पहले से होगी, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा शॉप पे कि आप फोटोकॉपी करा लो एंड ऑल। तो सब चीज़ आप एक एक दो कॉपी करा के अपने पास रख लो। एंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस का कोई रिवीलिंग लेटर। अगर आपने 1 महीने भी कहीं जॉब किया है और अगर आप वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेके आते हो तो इससे भी आपको बेनिफिट होता है एविएशन में, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं हो, आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ तो नॉलेज लेकर आ रहे हो इस इंडस्ट्री में। सो लाइक मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैंने पहले होटल इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब किया हुआ है और इस वजह से मेरे पास उनका एक रिवीलिंग लेटर था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मेरी जॉब के लिए। और मैंने उस लाइक मुझसे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली मांगी गई कि नहीं, अगर आपने जॉब किया है, और मैंने 9 months जॉब किया था, लाइक ऑलमोस्ट 1 साल मैंने उसमें किया है, तो मैंने अपना रिवीलिंग लेटर उसमें लगाया था। तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कोई भी जॉब किया है तो आप प्लीज़ वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लगाओ। अगर आपने जॉब किया है, रिवीलिंग लेटर नहीं है, तो आप प्लीज़ वहाँ मेंशन मत करो कि आपने कोई जॉब ऐसा पास्ट में किया है। सो गाइज, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें प्रॉपर है, आपके पास पासपोर्ट है, 10th 12th की मार्कशीट है, आपके पास किसी पास्ट एक्सपीरियंस का रिवीलिंग लेटर है, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू में जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है कि फुल लेंथ फोटोग्राफ इट्स मस्ट और नॉट। तो फुल लेंथ फोटोग्राफ बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आपका पूरा फॉर्मल अटायर होना चाहिए उस फोटोग्राफ में, क्योंकि आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि इंटरव्यूअर आपको कैसे उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप इंटरव्यू के लिए आए थे। जब वो आपका रेज्यूमे चेक करेगा, फोटोग्राफ देखेगा, तभी तो उसे याद आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए फोटोग्राफ देना ज़रूरी होता है, वो आपके फॉर्म पे जाती है। तो आप प्लीज़, अगर नहीं है फोटोग्राफ तो आप ज़रूर से एक फॉर्मल, अगर आपके पास अच्छे हो, स्कर्ट्स हो, अच्छी हील्स में, आप फॉर्मल्स में पहन के आप अच्छे स्टूडियो में एक फ़ोटोग्राफ ऐसे ज़रूर 2-3 आप क्लिक करवा के रखो फुल लेंथ, एंड जिसमें बिल्कुल बैकग्राउंड जो है प्रॉपर अच्छा लाइट ब्लू हो या वाइट हो। और पासपोर्ट फ़ोटो तो रखना इट्स मस्ट, वो भी लगता ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में मैं आपको बोलूँगी आपका रेज्यूमे तो हम इंटरव्यू में लेके जाते ही हैं, लेकिन आपका रेज्यूमे भी इतना अच्छा और इतना लाइक स्वीट सिंपल सा होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो, जिसमें सारे आपके एक्सपीरियंस हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो, आपकी हॉबीज़ हो, प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखी हो, ताकि जो इंटरव्यूअर आपका जो इंटरव्यू ले रहा हो वो अच्छे तरीके से उसे फटाफट, लाइक हर कोई इंटरव्यूअर नहीं होता है कि पूरा रेज्यूमे को पढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जो एक हम जो हल्का सा ग्लांस, एक दो हम झलक मारते हैं लाइक रेज्यूमे में, तो वो आपका चीज़ प्रॉपरली आपकी पर्सनालिटी को वो बताना चाहिए आपका रेज्यूमे। इसलिए आप उसे अच्छी तरीके से, मैं इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है इंटरव्यू के लिए। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हो कि मैं रेज्यूमे के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर भी ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। सो ये चारों पांचों जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइज, आपको कैरी करनी ही है। एंड कैरी करने के लिए गाइज आपको एक ब्लैक कलर का लाइक जो फोल्डर होता है आप जिसमें रख के लेके जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी अच्छा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। कोई ज़्यादा फैंसी या कलरफुल आप ऐसा फोल्डर लेके मत जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू में नोटिस की जाती है। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, वास्ट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नोटिस होती है। हमें लगता है शायद ये कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमें लोग जज कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसी फॉर्मल चीज़ें ही रखो। आप हमेशा इंटरव्यू के लिए जाओ तो फॉर्मल्स पहन के जाओ, फॉर्मल वॉच हो आपकी, फॉर्मल एक हाथ में छोटा सा रिंग हो, फॉर्मल आपके इयररिंग्स हो, पर्ल इयररिंग्स हो, कोई ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करना है आपको। और बस बाकी का आप अगर इंटरव्यू के लिए मैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना। एंड गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज हो गया होगा, यानी डाउट क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है इंटरव्यू के लिए। एंड गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो रीसेंट अपडेट्स। एंड प्लीज़ गाइज लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं फटाफट से उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।